दोस्तों, हम क्रिप्टो दुनिया में एक बहुत ही पागलपन भरे हफ्ते को पीछे छोड़ रहे हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने सतोशी नाकामोटो कौन है जो 17 साल से हल नहीं हो पाया था, इस बारे में बहुत गंभीर खबर दी। अब वे लगभग मानते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और बहुत ठोस सबूत भी हैं। दूसरी ओर बिटकॉइन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन हमारी उम्मीदें अधूरी रह गई। मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा और हम सिटी बैंक द्वारा 2026 में बिटकॉइन के लिए अनुमानित $1,69,000 के लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज असल में मेरा जन्मदिन है। मेरी एक्स प्रोफाइल पर उड़ते गुब्बारों से पता चल जाएगा कि आज मेरा जन्मदिन है। योजनाओं के बावजूद मैंने कड़ी मेहनत और गहन रिसर्च से आपके लिए यह शानदार वीडियो बनाया है। क्यों? मुझे काम करने में मजा आता है। जो लोग कमेंट्स में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं उन्हें मैं अभी से धन्यवाद देता हूं। अब हमारा पहला विषय है बिटकॉइन नल फॉसेट। अब मैंने ऐसा एक ट्वीट देखा। देखिए, बिटकॉइन फॉसेट वापस आ गया है, यानी कह रहा है कि बिटकॉइन नल फॉसेट फिर से लौट आया है। बिल्कुल, पाठकों ने इसमें एक नोट जोड़ा है, लेकिन जब पहली बार यह साझा किया गया था तब यह नोट नहीं था। दोस्तों, बिटकॉइन फॉसेट क्या था? 2010 में गेविन एंडरसन ने एक फॉसेट शुरू किया था और उन्हीं वर्षों में बिटकॉइन फॉसेट की लहर शुरू हुई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाते थे, अपना बिटकॉइन वॉलेट लिखते थे और क्लिक करते ही आपको 5 बिटकॉइन मिल जाते थे। कब? साल 2010 में। तो सोचिए, अगर जैक डोर्सी इस पर ऐसा कोई ट्वीट कर दे तो आप क्या कहेंगे? बिटकॉइन फॉसेट्स वापस आ रहे हैं। हाँ, मतलब अब 5 बिटकॉइन तो नहीं मिलेंगे, सेंट्स मिलेंगे, 10 सेंट मिलेंगे, 5 सेंट मिलेंगे। 2010 में भी ये कुछ ही सेंट्स के थे, पर बिटकॉइन की कीमत इतनी बढ़ी कि वे 5 बिटकॉइन अब $3.5 लाख के हैं। इसीलिए इसने हलचल मचा दी, क्योंकि बिटकॉइन में एक नैरेटिव की जरूरत होती है। एक नैरेटिव बनने वाला था और यह मेरे लिए रोमांचक था। तो जैक डोर्सी कैसा इंसान है? विचार के तौर पर मैं उसे बहुत अपनाता हूँ। मानसिक रूप से वह बहुत मजबूत इंसान है। वो दुनिया की भलाई चाहता है और बिटकॉइन का बड़ा प्रशंसक है। इसीलिए जब जैक डोर्सी की तरफ से ऐसा कुछ आया तो हम भी उत्साह से बिटकॉइन फॉसेट के आने की उम्मीद कर रहे थे। हमने इंतजार किया, फिर ऐसा एक फॉसेट आया। क्या कह रहा है? बिटकॉइन फॉसेट सूख गया है। लेकिन ये सच में सूख गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जैक की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैश ऐप। ये कैश ऐप अपने यूजर्स को कुल मिलाकर $80 तक का एयर ड्रॉप बांटने वाला एक इवेंट था। यानी इसका असली बिटकॉइन फॉसेट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक मार्केटिंग टूल था जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया, पर फॉसेट सूखा है। हम कैश ऐप से $80 क्यों नहीं कमा सकते? नहीं, आप नहीं कमा सकते। ये सिर्फ अमेरिकी यूजर्स के लिए कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। जैसे कि न्यूयॉर्क में आप इसका लाभ नहीं ले सकते, कुछ अलग अलग राज्यों में ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बिटकॉइन से जुड़ी इन रेगुलेशनों का पूरी दुनिया को कवर करने के लिए अपडेट होना हम सभी के लिए अच्छा होगा। नतीजतन नल सूखा हुआ है। ये सूखा ही पैदा हुआ था। 4 दिनों तक इनाम बांटे गए, लेकिन सिर्फ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों के लिए। इसीलिए मुझे जैक का यह ट्वीट बहुत भ्रामक लगा। लोगों ने यहाँ पहले ही कम्युनिटी नोट जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि ये हमारे जाने पहचाने बिटकॉइन फॉसेट से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अब हमारा दूसरा विषय है दोस्तों, सातोशी नाकामोटो कौन है? मुझे लगता है कि हम कदम दर कदम सातोशी के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये घोषणा करना चाहता हूं। अगर आप अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक से बाइनेंस पर सदस्यता लेते हैं तो आपको 20% कमीशन छूट मिलती है और साथ ही $600 तक के वेलकम बोनस का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हम बेहतरीन एनालिसिस साझा करते हैं। अगर आपने हमारे लिंक से बाइनेंस पर साइन अप और ट्रेड किया है तो आप जुड्डी DH सकते हैं। विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन फायदों का लाभ उठाने के लिए अभी सदस्य बने और अपनी पहचान सत्यापित करें। मुझे लगता है कि यही असली धमाका है। 8 अप्रैल 2026 न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार जॉन कैरिरू के नाम से एक बड़ा धमाका किया, सातोशी नाकामोटो की तलाश में। दोस्तों, ये सिर्फ क्लिक पाने के लिए की गई कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। ये आदमी 18 महीने तक रिसर्च करता है, जांचता है, विश्लेषण करता है। सातोशी को खोजने के लिए वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। रिसर्च के सारे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे एडम बैक के सातोशी होने का दावा है। एडम कई दिनों से सामने आकर कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं सातोशी नहीं हूं। तो फिर एडम बैक ही क्यों? अब यह रिसर्च सिर्फ हैशकैश के आविष्कारक होने जैसी जानी पहचानी बातों पर आधारित नहीं है। जॉन और उनकी टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 1,34,000 ईमेल और संदेशों का विश्लेषण करते हैं। नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं और मेरे हिसाब से दिलचस्प और मजेदार भी। पहला मुद्दा है लेखन की फिंगरप्रिंट, यानी लिखने का अंदाज। सातोशी की वह मशहूर आदत कि हर वाक्य के अंत में डबल स्पेस छोड़ना एडम बैक की आदत से बिल्कुल मेल खाती है। दूसरा मुद्दा है भाषाई गलतियां। सातोशी के लेखों में पहचानी गई 325 खास त्रुटियों में से 67 गलतियां एडम बैक की लिखावट में भी पाई गई हैं।
ये बाकी सभी उम्मीदवारों की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। तीसरा मुद्दा है दुर्लभ शब्दों का इस्तेमाल। पार्शियल प्री इमेज या बर्निंग द मनी जैसे उस दौर के ऐसे शब्द जिन्हें कोई और इस्तेमाल नहीं करता था, सिर्फ इन दोनों ने एक ही तरह से इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब मैं सबसे चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एडम बैक एल साल्वाडोर में रहते हैं और वह पत्रकार जॉन, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, एल साल्वाडोर के एक होटल में एडम बैक से मिलते हैं। बातचीत के दौरान जब पत्रकार ने सातोशी के एक मशहूर कथन की याद दिलाई तो एडम बैक अचानक बीच में बोल पड़े और बोले, मैंने उन सूचियों में काफी बातें की थी असल में, जैसा कुछ कहा। यानी अनजाने में ही वह खुद कह रहे हैं कि जो बातें सातोशी ने की थीं वही उन्होंने की थीं। पत्रकार इसे एक तरह का अवचेतन स्वीकारोक्ति मानते हैं, लेकिन एडम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरी स्थिति है। मतलब सातोशी के पास 118 अरब डॉलर के बिटकॉइन हैं। यह न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि क्रिप्टो बाजार के लिए भी बहुत जोखिम भरा है। दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे पहले आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं। मैं आपको सिटी बैंक से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन अगर आप अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तो मुझे खुशी होगी। सिटी बैंक ने क्रिप्टो से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं। बिटकॉइन के लिए उनके पास महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इथेरियम के लिए इस साल उन्होंने $4,300 का लक्ष्य रखा था। अब लक्ष्य घटाकर $3,300 कर दिया है। अभी के $2,200 के स्तर से यह भी अच्छा लक्ष्य है। जैक डोर्सी का बिटकॉइन नल सिर्फ उनके क्षेत्र में बह रहा है, बाकी दुनिया के लिए यह सूखा है। एनवाईटी का दावा है कि उसने सातोशी को बेनकाब किया, पर वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। असल में उनकी कहानियों में शायद ऐसा ही होना चाहिए। उस मशहूर व्यक्ति को कहना चाहिए कि नहीं, वह मैं नहीं हूँ। थोड़ा मेल खाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह आदमी सच में सातोशी हो सकता है? अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।